लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस, आरजेडी, सपा के बाद बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है, जिसमें पार्टी ने 5 न्याय और 25 गारंटी पर बात की। वहीं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो का नाम संकल्प पत्र दिया है। अब देश की दो प्रमुख पार्टियों के घोषणा पत्र जनता के सामने हैं। तो चलिए जानते हैं कि दोनों पार्टियों ने रोजगार, स्वास्थ्य, महिला और किसानों समेत अन्य मोर्चे पर क्या घोषणाएं की हैं और दोनों का मैनिफेस्टो कैसे अलग है। इस वीडियो में हम आपको इस सवालों के जवाब जरूर देंगे, लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले एक अपील, ग्राउंड रिपोर्ट और बड़ी खबरों के बेहतरीन विश्लेषण के लिए क्विंट हिंदी को फॉलो करें और क्विंट हिंदी के मेंबर बने। मेंबर बनने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं युवाओं और रोजगार की। इस बार लोकसभा चुनाव में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर पहली बार वोट डालेंगे। वहीं इस चुनाव में 20 से 29 साल के करीब 20 करोड़ मतदाता हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की नजर इस युवा वोट पर फोकस्ड है। कांग्रेस रोजगार के मुद्दे पर अक्सर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ी करती आई है। पार्टी ने इस क्रम में अपने घोषणा पत्र में केंद्र में अलग अलग स्तर पर स्वीकृत लगभग 30 लाख खाली पदों को भरने का वादा किया है। वहीं बीजेपी ने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही है। लेकिन रोजगार या कितनी नौकरियां दी जाएंगी, इसको लेकर कोई ठोस आंकड़ा नहीं दिया है। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए दोनों पार्टियों ने घोषणा की है। हाल में यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आए, जिससे आक्रोशित युवाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। पेपर लीक की वजह से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा समेत कई परीक्षाएं रद्द हुई। ऐसे में इस मुद्दे को दोनों पार्टियों ने गंभीरता से लिया है। एक और जहां कांग्रेस ने पेपर लीक के मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और पीड़ित अभ्यर्थियों को आर्थिक मुआवजा देने की बात कही है, वहीं बीजेपी ने कहा, हमने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है। अब हम इस कानून को सख्ती से लागू करके आरोपियों को कड़ी सजा देंगे। अब जानते हैं कि महिलाओं के लिए कांग्रेस बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या खास है। 2024 लोकसभा चुनाव में 96 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं और इसमें से महिला वोटर्स की संख्या 47 करोड़ है। ऐसे में आधी आबादी को लेकर दोनों पार्टियों ने घोषणा की है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर गरीब भारतीय परिवार को बिना कोई शर्त हर साल 1 लाख रुपए देने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया है और यह राशि सीधे बैंक अकाउंट में जमा करने की बात कही है। दोनों पार्टियों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र किया है। कांग्रेस ने इसके तहत 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की 50% नौकरियां आरक्षित करने और सरकार बनते ही महिला आरक्षण तत्काल लागू करने का वादा किया है। वहीं बीजेपी ने घोषणा पत्र के जरिए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया गया है। अब इसे व्यवस्थित रूप से लागू करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के रोजगार को लेकर बीजेपी ने कहा कि वह अगले 5 साल में स्वयं सहायता समूहों को कौशल और संसाधनों के माध्यम से आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रिटेल और पर्यटन के क्षेत्रों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के नए अवसर देगी। बीजेपी ने महिला स्वयं सहायता समूहों उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने का वादा किया है। कामकाजी महिलाओं के लिए उनकी सुविधा के लिए हॉस्टल और शिशु गृह बनाने की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने भी देश में केंद्र सरकार की मदद से गर्ल्स हॉस्टल का नेटवर्क बनाने की बात की है। कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी कानून की गारंटी का वादा किया है। वहीं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। उन्होंने केंद्र सरकार की चल रही योजना को ही जारी रखने की बात कही है। साथ ही पार्टी ने कहा कि हमने मुख्य फसलों पर एमएसपी में बढ़त जारी रखी है और इसे आगे भी जारी रखेंगे। साथ ही पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए मिलते रहेंगे। किसानों के लिए दूसरे वादों में कांग्रेस ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मछुआरों को सब्सिडी देने और बीमा कवर देने की बात कही है। फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाने और किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी दावों का निपटारा 30 दिन के भीतर करने की बात कही गई है। बीजेपी ने भी मछली पालन और सी फूड निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार करने और सीवीड खेती के विस्तार करने की घोषणा की है। जबकि बीजेपी के घोषणा पत्र में भारत को दाल और खाद्य तेल में आत्मनिर्भर और भारत को न्यूट्री हब बनाने की घोषणा शामिल है। साथ ही मौसम पूर्वानुमान, सॉइल हेल्थ,
कीटनाशक के प्रयोग जैसे तमाम कामों के लिए स्वदेशी कृषि सैटेलाइट योजना लॉन्च करने की बात कही गई है। बीजेपी ने सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर बनाने की घोषणा की है, जहां किसानों को भंडारण और वितरण की सुविधा देने की बात कही गई है। श्रमिकों के लिए प्रमुख घोषणा में कांग्रेस ने मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर प्रतिदिन 400 रुपए न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी देने की बात कही है। बीजेपी ने समय समय पर राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की समीक्षा करने की बात कही है। कांग्रेस ने गिग और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षित करने और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक कानून बनाने की बात कही है। वहीं बीजेपी ने गिग वर्कर्स का ई-श्रम पंजीकरण सुनिश्चित करने और उनकी पात्रता अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सहायता देने की बात की है। अब हेल्थ की बात करते हैं। बीजेपी ने एम्स के नेटवर्क को मजबूत बनाने की बात कही है। वहीं बीजेपी ने नए एम्स और विभिन्न नए जिला स्तरीय मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से यूजी और पीजी मेडिकल शिक्षा में सीटें बढ़ाने की बात कही है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत माध्यमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों का विस्तार करने और सुविधा बढ़ाने की घोषणा की है और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विस्तार करने का भी जिक्र किया है। साथ ही ट्रांसजेंडर और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाने की बात कही है। जबकि कांग्रेस ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं जैसे अस्पताल, क्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल स्वास्थ्य इकाई, औषधालय और स्वास्थ्य शिविर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल हर नागरिक के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। कांग्रेस ने कहा कि वो निजी और सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की शुरुआत को बढ़ावा देगी। देश, दुनिया और राजनीति से जुड़े ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें क्विंट हिंदी।